नमस्कार दोस्तों। हम डेकोर वेनर्स में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और कई कई भाई लोग बोलते हैं हमें कारपेंटरी का काम सीखना है। तो कारपेंटरी काम सीखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ होता है नॉलेज। आपका नॉलेज रहेगा तभी आप कारपेंटरी काम सीख पाएंगे। और उससे ज़्यादा बेसिक होता है ये मेजर टेप। इसके बिना आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ये मेजर टेप के बिना बेसिक नॉलेज होता है औजारों का नाम जानना और मशीनों का नाम जानना। आप औजारों और मशीनों का नाम जान पाएंगे तभी आप कारपेंटरी काम कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा इंची टेप का उपयोग होता है जैसे राजगीर हुए और बिजली वाले हो गए, टाइल वाले हो गए और कारपेंटर भाई हो गए। ये लोग को जब भी सबसे पहले ये मेजर टेप इस्तेमाल होता है। तो आज हम जानेंगे ये मेजर टेप की इंच में कैसे नापा जाता है, फुट में कैसे नापा जाता है, मीटर में कैसे नापा जाता है, सेंटीमीटर कैसे नापा जाता है और mm में कैसे नापा जाता है। तो आज हम ये मेजर टेप के बारे में बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसा भरा पड़ा है, हमने भी देखा है मेजर टेप के बारे में बहुत सा ऐसा वीडियो भरा पड़ा है। लेकिन आज जो हम सिखाने वाले हैं वो आप सबसे हटकर और अलग है, ताकि आप जो देखेंगे इससे आप सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो वीडियो को आप छोड़ बिल्कुल भी नहीं और स्किप भी नहीं कीजिएगा। और लास्ट तक वीडियो को बने रहिए। और हमारे चैनल पे आप नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी वाले को प्रेस करके ऑल पे रखिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए ऐसी कारपेंटर से रिलेटेड तो सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है दोस्तों। तो टेक केयर दोस्तों। अब चलते हैं मेजर टेप की तरफ। देखिए ये है इंची टेप, इसको इंची टेप भी बोलते हैं और मेजर टेप भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। ये आपका 3 मीटर होता है। ठीक है, ये 3 मीटर का होता है। आप कभी भी इसको जब खोले तो 3 मीटर तक पूरा न खोले, उससे आप 2 इंच या 3 इंच छोड़ कर ही खोले, ताकि पूरा आप इसको खोल देंगे तो इसका ये स्प्रिंग खराब हो जाता है और बेकार हो जाता है। तो जब भी आप लोग अभी मेजर टेप खोले तो 3 मीटर के बाद 1 या 2 इंच छोड़ के ही खोलिएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसका पूरा गणित आपको सिखाते हैं कि कैसे नापा जाता है और सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। और मेजर टेप को समझने के लिए देखिए सबसे पहले ये मेजर टेप जरूरत पड़ेगी, एक पेन की और एक प्लाई की समझाने के लिए और एक कॉपी, ताकि कैसे लिखा जाता है ये भी सिखा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये आपका इंची टेप है। ठीक है दोस्तों, ये आपका इंची टेप है। देखिए ये इंची टेप है। पहले हम इंच समझते हैं। ठीक है, देखिए ये 0 से 1 तक ये 1 इंच हुआ, और ये फिर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है दोस्तों। और इसके नीचे भी देखिए कुछ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे से आपका लिखा हुआ गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इंच है, ये बीच में जो है ये छोटी बड़ी लाइन है, ये देखिए ये mm है। ठीक है, तो mm पहले छोड़ते हैं। पहले इसको देखिए ये हम इसको छोड़ देते हैं, इस साइड से छोड़, पहले हम आपको 2 समझाते हैं। ठीक है, 2 समझाते हैं। ना 2 से नहीं समझाएंगे, हम 6 से समझाते हैं आपको। 6 से 7 के ये समझाते हैं। ठीक है, ये देखिए इसके जो 6 से 7 के बीच में जो लाइनें हैं, ये आपका लाइन जो है आपका 16 है। आप गिन सकते हैं। देखिए एक पहले छोटा लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है दोस्तों, इसको लेकर 16, क्योंकि इधर ये छाप छोड़ दिए तो आपको इधर चलना पड़ेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये 16 लाइनें 6 से 7 के बीच में 1 इंच होता है। 1 इंच में आपका 16 लाइन होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसको देखिए, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा, एक बड़ा, 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 एक छोटा, एक बड़ा। इसका भी देखिए मतलब होता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये होता है, जब एक लाइन छोटा छोड़ बड़ा करेंगे तो ये 1 सूट हो जाएगा, फिर छोटा छोड़कर फिर बड़ा करेंगे तो ये 2 सूट हो जाएगा, फिर छोटा छोड़ फिर बड़ा करेंगे ये 3 सूट हो जाएगा, फिर एक छोटा फिर एक बड़ा 4 सूट हो जाएगा, फिर एक छोटा एक बड़ा ये 5 सूट हो जाएगा, फिर एक छोटा एक बड़ा ये 6 सूट हो जाएगा, फिर एक छोटा एक बड़ा ये 7 सूट हो जाएगा, फिर एक छोटा एक बड़ा फिर 8 सूट। तो 1 इंच में आपका 8 सूट होता है। ठीक है दोस्तों, आप तो ये समझ गए होंगे। ये 6 से 7 के बीच में 1 इंच होता है, ये तो आपको सबको पता है। ठीक है, ये इंच तो आपको समझ में आ गया।
और ये आपका ये सूत होता है, ठीक है। एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा छोड़ो एक बड़ा करेंगे, एक लाइन छोड़कर दूसरा लाइन गिनेंगे, ये वो सूत हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो आप समझ गए कि ये सूत होता है, ठीक है। तो अब हम आपको जैसे दिखाना चाह रहे हैं कि ये जैसे आपको नापना हो, कोई बता दिया कि जैसे बहुत लोग कहता नहीं है कि 6 इंच एक सूत लिख के दिखाओ, तो जैसे आपको 6 इंच एक सूत लिखना हो तो ये आपका देखिए 6 इंच हो गया। ये तो आपको पता है कि इंच होता है, ठीक है। ये 6 इंच हो गया। आपको बोल दिया ये सूत 1 इंच एक सूत दिखाओ, 1 इंच एक सूत ये हो गया। देखिए ये लाइन लगा दी ताकि 1 इंच ये एक सूत हो गया। अब कोई बोल दिया 1 इंच 6 इंच 4 सूत दिखाइए, तो ये 1 इंच 4 सूत ऐसे दागे लगता है। देखिए देखिए दोस्तों ये हो गया। अब आपको कोई बोल दिया कि अब हमको 6 इंच 6 सूत दिखाइए, तो ये 6 इंच 6 सूत हो गया। अब 7 इंच तो आपको पता है कि ये 7 इंच यहाँ पे आता है, तो ठीक है दोस्तों। अब जैसे बहुत बार होता है कि जैसे बहुत बार हम लोग प्लाई अगर जैसे मॉडल की काम करते हैं तो उसमें की जरूरत पड़ जाती है। तो जैसे आपको कोई बोल दिया कि 6 इंच साढ़े 1.5 फुट दिखाइए, 1.5 फुट, ठीक है। 6 इंच 1.5 फुट कोई बोल दिया, तो देखिए 6 इंच 1.5 फुट कैसे होगा, तो आपको 6 इंच ये हो गया, तो फिर इसको एक ये हो गया, 1 2 ये हो गया, और ये 1.5 सूत दिखाने के लिए बोला था, 1 सूत ये आधा सूत हो गया, ठीक है। सॉरी देखिए आपको कोई 1.5 सूत बोल दिया तो पहले ये आप बोल दिए 6 इंच तो आपको पता है, और ये देखिए 1.5 सूत बोल दिया तो पहले आपको 1 सूत हो गया, ये आधा सूत ले लिए तो आप 1.5 सूत हो गया। देखिए 1.5 सूत ऐसे बनता है ये, ठीक है दोस्तों। देखिए हम आपको यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। तो बोलते 6 इंच 1.5 सूत दिखाए तो आपका 1 सूत ये हो गया, आधा सूत ये ले लिए तो एक को ये छोटी लाइन नहीं तो दिए 1.5 सूत हो गया, ठीक है। आपको हमने आपको ऐसे कोई बोल दिया आपको हमको 6 इंच 4.5 सूत दिखाइए, तो 4 सूत आपको पता हो गया, आपको पता है कि एक लाइन छोड़ दूसरी लाइन में 4 सूत हो गया, ठीक है। तब छोटा लाइन लगा दीजिए 4.5 सूत हो गया, ठीक है। अब तो सूत भी समझ गए आप, ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं फुट। अब फुट क्या होता है, ठीक है। तो आपको पहले ये बता देते हैं दोस्तों। देखिए पौना इंच क्या होता है, आधा क्या होता है, पौना क्या होता है, सवा क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए आपको अगर सवा देखिए ये होता है 6 इंच 2 सूत ले ली तो ये सवा हो गया, ठीक है। बहुत बार सुनेंगे बहुत लोग सुनेंगे सवा करिए, 6 कर दिए, 6.5 करिए, 6.25 कर दीजिए, तो ये आपको समझाते हैं। देखिए कभी आपको कोई बोल दे 6.25 करना है, तो 6.25 तो आपको ये 6 इंच 2 सूत को सवा बोलते हैं, ठीक है। आपको 6.5 कोई बोल दिया तो आपको 6 इंच 4 सूत साढ़े आधा हो गई ये, ठीक है। ये सवा हो गया, ये आधा हो गया, ठीक है। और ये आपका पौना हो गया। कोई बोल दिया आपको पौना दिखाइए, तो पौना ये हो गया आपका। तो आपको जैसे 1 इंच ये ना, तो ये देखिए ये हो गया 2 सूत 4 सूत, ये हो गया 6 सूत, तो सवा आधा पौना, ठीक है। अब तो ये समझ गए। अब जैसे हम आपको जैसे आप ये प्लाई के माध्यम से समझा, ये देखिए प्लाई को देखिए हम आपको समझा रहे हैं। ये प्लाई देखिए कितनी मोटी है, अब आप खुद देखिए, देखिए आप इसको यहाँ 6 इंच से लाइन पे रखेंगे इधर से, और इधर ये देखिए कितना ये है, ये आपका माइका लग गया है, ये देखिए कलर माइका लग गया, लाइनर माइका लग गया है, तो ये आपका हो गया। देखिए 6 इंच से आप ये कोना पकड़ेंगे, ये वाले कोना लाइन से पकड़ेंगे 6 इंच लाइन से एकदम बराबर, और ये इधर करेंगे, देखिए कितना ये आपका 7 सूत है। ये आता है आपका, अगर आप बोर्ड लेते हैं तो आपका पूरा ये 18 एम सॉरी 19 एम पूरा होता है, 19 एम, ठीक है। तो इसको हम लोग पौना बोलते हैं, ठीक है। आपको आप सॉलिड लेंगे तो ये आपका सॉलिड आता है 18 एम होता है, ठीक है दोस्तों। तो एम के हिसाब से आप देखेंगे तो ये आपको बताया था मैंने शुरू में, तो ये एम भी छोड़ दिया, एम नहीं समझाएंगे तभी एम आपको बताएंगे। पहले आप ये देख लीजिए पौना सवा ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखिए ये दोस्तों एक लाइन छोड़ा होंगे, ये आपका 7 सूत है, तो 7 सूत ये है, इसको हम 7 सूत बोलेंगे, नहीं तो इसको पौना बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये 6 सूत होता तो इसको पौना इंच हम राइट बोलते हैं। ये आपका 7 सूत है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप समझ गए, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब देखिए अब आपका रह गया फुट। अब फुट आपको समझाते हैं फुट क्या होता है। तो फुट एक फीट में आपका 12 इंच होता है, 12 इंच को 1 फुट बोलते हैं, ठीक है।
देखिए सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इंच को एक फुट बोलते हैं। देखिए रेड लाइन बनाया है ना फुट पे, ये लिखा हुआ है 1 और एफ, एफ का मतलब फुट, और रेड लाइन आपको दिया गया है। तो ये हो गया आपका है, ठीक है। अब देखिए ये भी आप देख लीजिए, तो आपको यहाँ से यहाँ तक देखिए 24 भी आपका 23 24 इंच भी आपको दिख गया ना, 2 और एफ मतलब 2 फीट हो गया। तो आप जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपका 12 24 36 ये फुट होता चलाएगा। 3 फुट हो गया, 36 का 3 फुट हो गया, 48 का 4 फुट हो गया, ठीक है। तो आपको फुट गिनने तो आ गया आपको। देखिए अब इसमें भी देखिए वही फंडा है, कोई बोल दिया अब हम तो फुट यहाँ से दिखाते, कोई बोल दिया तो हम आपको यहाँ से दिखाते, कोई बोल दिया 1.25 फुट लगाइए। तो इसमें देखिए वही फंडा है, 3 आपका 3 का चलेगा, 3 6 9 12। तो हम देखिए कोई यहाँ से तो नहीं गिनता है फुट में, अगर कोई बोलता है तो फुट 12 इंच के बाद ही आपका ये होता है। देखिए 12 इंच के बाद देखिए आपका, जैसे आपको बोलिए 1.25 फुट दिखाइए, 1.25 फुट तो 1.25 फुट, ठीक है। 1.25 फुट देखिए, तो आपको यहाँ से 1 2 3 ये 1.25 फुट हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये आपका हो गया 1.5 फुट, ठीक है। तो 1.25 फुट हो गया, 1.5 फुट हो गया। अब देखिए 1.25 फुट को कितना बोलते हैं, 1.25 फुट को आपको 3 इंच और इसमें जोड़ देना है। तो 3 इंच जोड़ दिए तो 1 2 3, तो ये कैसे पौना फुट हो गया, ठीक है। और ये 3 इंच और जोड़ दिए, 1 2 3 ये 2 फुट हो गया, ठीक है। तो आप समझिए, आशा है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको फुट भी समझ में आएगी कि यहाँ से आप कोई बोल दे आपको, जैसे आपको बोल दे 1.25 फुट देंगे तो आपको 1 फीट के बाद 3 इंच नापेंगे तो ये 1.25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको कोई आप बोल दिया 1.5 फीट दिख रही है, तो यहाँ से ये हो गया 3 इंची का आपका ये चलेगा, ठीक है। तो ये 18 इंची का 1.5 फीट हो गया। फिर आपको पौना बोल दिया तो ये आपका 21 इंची पे पौना हो गया, ठीक है। ये आपको 3 इंच और जोड़ दिए 2 फुट पूरा राइट हो गया, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। अब इसका ये तो हो गया। अब इसके बाद हम आपको मीटर दिखाते हैं। अब देखिए मीटर 3 फुट, ये देखिए 39 इंच 3 फुट, ये नीचे देखिए 100 लिखा हुआ है ना, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। ये तो आप पढ़े ही होंगे आप लोग, जब आप लोग स्कूल गए होंगे तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो ये देखिए 100 सेंटीमीटर का यहाँ धागे भी लगा हुआ है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर ये बन देखिए 100 लिखा हुआ है ना, ये रेड भी बना हुआ है। ये आपका 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो अब इंच में कितना होता है ये देखिए 39 इंच 3 फुट में 1 मीटर होता है। कई बार लोग पूछ लेते कि इंच में कितना फुट मीटर होता है, तो आप बता पाएंगे कि 39 इंच 3 फुट 39 इंच 3 फुट में 1 मीटर होता है, ठीक है दोस्तों। आप ये लाइन देख सकते हैं, अब इससे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको कोई बताया जाए कि ये हमको 1 मीटर पूरा लगा कर दिखाइए इंच में, 39 इंच 3 फुट था, तो आप ये लगाएंगे 39 इंच 3 फुट 1 मीटर होता है। आपको एरो देखिए 100 मीटर के नीचे ये एरो लिखा हुआ है, इसके जस्ट सामने देखिए ये हो गया, तो 3 इंच हो गया, ठीक है। तो आपको ये मीटर 39 इंच 3 फुट में 1 मीटर होता है। तो आप इसको भी इसी तरह जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपका देखिए, आपको ये दिखा देते हैं दूसरा मीटर का, आपको दिखाते हैं 200 मीटर सेंटीमीटर का आपको दिखाते हैं। देखिए 200 सेंटीमीटर का आप लगाया तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 3 3 6 सूत ये आप जोड़ लीजिए, 3 3 6 सूता ये हो गया, प्लस 78 4 78 6 सूता को 2 मीटर बोलते हैं। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे वैसे आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आप भी इसी तरह ये सब यही गुणा है कि मल्टीप्लाई कर देंगे, फुट आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे 12 24 36 48 जैसे करते जाएंगे, इस तरह इसका भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपको मीटर बनता जाएगा, ठीक है। तो आप तो ये आशा है कि आप ये भी समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम आपको और समझाते हैं। देखिए अब ये तो आप समझ गए होंगे, आशा है कि आप तो समझ गए होंगे। अब देखिए अब आपको सेंटीमीटर समझाते हैं। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो आप जैसे ही नीचे लिखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हो, ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आप समझने के लिए आपको देखिए ये साइड छोड़ो चलिए, ये 10 से 1 के बीच में देखिए ये छोटे छोटे लाइन है, ये देखिए
इसको mm बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये mm है, जो छोटी छोटी लाइनें हैं इसको mm बोलते हैं। मैं आपको बताया शुरू में, तो ये देखिए ये भी mm ही है, इसको भी आप mm में गिन सकते हैं, और उसके ये जस्ट नीचे ये भी mm भी गिन सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी इसको 10 और एक की लाइन में देखिए mm गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 से 1 के बीच में 10 लाइनें हैं, इसको 10 mm बोलते हैं। 10 से 1 के बीच में 10 लाइनें होती है, इसको 10 mm बोलते हैं। ये हो गया आपका 10 mm ये है, और ये सेंटीमीटर है। ठीक है, ये mm होता है, ये छोटी और छोटी लाइनें होती है, ये mm होती है। तो ये 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए आपको ये देखिए सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आपको देखिए ये सेंटीमीटर लिखा होगा, देखिए 1 2 3 ये लिखा ना, तुम्हारे पास सेंटीमीटर ये है लिखा हुआ। ठीक है, ये आपका बना हुआ है, इस पे आप देख सकते हैं। तो और ये इसी तरह इस पे भी देखिए आपका 10 लाइन पे आपका ये बना, 10 ये बना है, देखिए 20 बना है आपका, देखिए। तो ये आपका सेंटीमीटर होता है। तो आपको ये भी तो बताया था कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। देखिए वो ये दिखाते हैं दोस्तों, देखिए 100 सेंटीमीटर पे 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ये तो आपको बताया। ठीक है, तो ये होता है आपका 100 सेंटीमीटर हो गया। आपको ऐसे जैसे गिनते चले जाएंगे, आपको 100 सेंटीमीटर होता चला जाएगा। तो इसको भी गिनने की यही तरीका है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको समझाते हैं यहीं तक। ठीक है, तो आपका ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये फिर ये 20 सेंटीमीटर हो गया। तो ऐसे आप गिनते चले जाएंगे, आपका होता चला जाएगा। ठीक है, ये आपका 11 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से एक ये 10 ले लिया और एक ले लिया, तो ये 11 हो गया। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हुआ ये, देखिए तो ये 11 हो गया। ठीक है, तो आप तो ये समझ जाएंगे कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो ठीक है, तो आप समझ ही जाएंगे ये mm है। ठीक है, तो mm हो गया, आपको समझा दिए, ये आपको सेंटीमीटर आपको समझा दिए, आपको इंच भी समझा दिए, आपको कितने फुट होते हैं ये भी समझा दिए कि कितने फुट होते हैं, आपको ये समझा दिए, और फुट भी आपको समझा दिया, और मीटर भी समझा दिया। ठीक है, तो देखिए अब आप कई बार आप बोलेंगे अरे देखिए ये तो हमको लिखा तो ये लिखा कैसे जाता है, ये आपको हम समझाएंगे लिखा कैसे जाता है। ठीक है, आपको ये सब लिख कर दिखाएंगे वो आपको, देखिए कि लिखा कैसे जाता है। देखिए आपको कोई बोल दिया हमको 2 इंच सॉरी 6 इंच हमको 2 फुट हमको पट्टा काट के लाइए, आपको कोई लिख के दे दिया। तो देखिए लिखने का तरीका ये होता है, आप इसको ये कर लीजिए। ठीक है, 6 इंच पॉइंट 2 ये हो गया आपका 6 इंच 2 फुट। ठीक है, आपको कोई बोल दिया 6 इंच 4 फुट का पट्टा काट के लाइए, तो ये आपको देखिए 6 इंच हो गया पॉइंट 4 फुट ये हो गया। अब आपको कोई बोल दिया 6 इंच 6 फुट का पट्टा काट ले, तो ये हो गया आपका 6 इंच पॉइंट 6 फुट ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका ये देखिए ये पॉइंट ये बहुत महत्व होता है। आप इसको नहीं लगाएंगे, आप इसको नहीं लगाएंगे तो इसको कुछ नहीं समझा जाएगा। तो आपसे लोग पूछेंगे ये क्या है, इंच है फुट है कि क्या लिखें, आप फुट लिखें मीटर लिखें क्या लिखें, ये आपका बहुत महत्व होता है। ये लगाना, ये आप लगाएंगे तभी पूरा होगा। ये आप बहुत ज्यादा ख्याल दीजिए, अगर ये आपका लग गया तो ये देखिए आपको लिखने का तरीका हम बता दे रहे हैं। देखिए आप जो ये हो गया, ये 2 पॉइंट देंगे तो ये इंच में गिना जाता है। ठीक है, ये समझिए आपको ये 2 पॉइंट लगने मतलब ये आपका 2 पॉइंट लगने मतलब आपका हो गया इंच। अब आपको कोई 6 और ये 1 पॉइंट दे दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए हम इसको बता रहे हैं, ये आपका 6 इंच और ये ऐसे कोई दे दिया 1 पॉइंट, इसका क्या होगा मतलब ये तो सुनिए, तो 1 पॉइंट लग गया, इसको फुट बोलते हैं। अगर 1 पाई होगा तो फुट हो गया, और 2 पाई हुआ तो इंच हो गया। ये बहुत महत्व होता है, ये आप लगाना। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको बता दिए, ये 2 पाई लगे तो ये हो गया। ठीक है, देखिए ऐसे भी लोग लिखते हैं, और दूसरा तरीका हम समझा रहे हैं, जैसे आपको कोई ऐसे भी लिख के देता है, बहुत बार अक्सर हम भी लिखते हैं ऐसे करके, हम 2 और ये ऐसे लिखिए। इसका मतलब भी यही हुआ कि 8 फुट, ये तो आप जान रहे हैं कि 1 इंच में 8 होते, तो ये 8 लगा दिया, ऊपर 2 लगा दिया, तो इसका हो गया 6 इंच 2 फुट। 6 इंच 2 फुट। अब इसको ऐसे लगा दिए 6 और 4 कर दिए और 8 कर दिए।
ऐसे भी बहुत बार लिखा जाता है। आप शीशा से भी कटवाने जाएंगे तो लोग बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, हम ही लिखते हैं। और लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है, समझने का तरीका अलग अलग होता है। आप जैसे भी लिख सकते हैं, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, और बहुत लोग ऐसे करके लिख देते हैं, ये ऐसे हो गया सॉरी। और बहुत बार लोग बहुत बार ऐसे लोग करके ये करके और आपका ये करके ऐसे भी लिख देते हैं। देखिए ये भी ऐसे भी लिखते हैं लोग, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 इंच 2 फुट, ऐसे भी लिखते हैं बहुत लोग। लिखने का बहुत सा तरीका, आप समझने के बस आपके ऊपर है कि आपको समझना कैसे है, बस ये आपको ध्यान देना ये क्या है। तो बहुत लोग 6 इंच जैसे हो गया ये, फिर प्लस ये 4 करके ऐसे कर देते हैं। देखिए ये बटे डाल के ऐसे कर देते, ये भी 6 इंच 4 फुट ही माना जाएगा, क्योंकि आजकल ये पॉइंट चला जिसमें 6 इंच 4 फुट चल गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आप समझ गए होंगे लिखने का तरीका, आपको इंच बता दिए। अब जैसे भी आप कहीं भी लिखे, 12 इंच भी लिख दिए तो 12 इंच का भी यही ये होता है। देखिए पॉइंट कर दिए, ठीक है, ये 2 फुट हो गया, तो आपका भी यही होगा 12 इंच 2 फुट। आपको ये चलता चला जाएगा, ठीक है। ये समझ गया कि फुट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। लिख दिए .2 ये लिख दिए, ठीक है। तो ये आपका सेंटीमीटर, ये लिखेंगे तभी आपका ये पूरा होगा। आप देखिए इसमें आपको दिखाया था ना, डबल पाई करेंगे तो इंच हो जाएगा, एक सिंगल पाई देंगे तो फुट हो जाएगा। इसमें सेंटीमीटर में लिखेंगे तभी आपको मान्य होगा ये सेंटीमीटर में नापा गया, नहीं तो इसको कुछ भी मान लेंगे, हम इंच भी मान लेंगे, फुट भी मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन ये लिखना बहुत महत्व होता है कि लिखे क्या है। आप इसके आगे सामने लिखेंगे, अब इसके आगे ये पॉइंट डबल लगाएंगे, इसके आगे सिंगल पॉइंट लगाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो 5 है, ठीक है। ये हो गया आपका समझाने के लिए। देखिए ये भी इसी तरह आपका चलता चला जाएगा, ठीक है। आपका जैसे हो गया ये हो गया, ठीक है। आपका ये अब तो ये समझ ही रहे होंगे आप, ठीक है। आपको जो भी लगाना है 5 10 तक होता है, आप 10 भी कर सकते हैं। तो 10 तो करेंगे नहीं, 10 तो नहीं जाता है, 9 हो जाता है, ठीक है। आपका लास्ट 9 ये तुरंत ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 9 के बाद आगे बढ़ेंगे तो ये 11 सेंटीमीटर बढ़ हो जाएगा, ठीक है। आप तो समझे हमसे, ठीक है। हमको ये भी समझा दिए, और कुछ छूट रहा हो तो बता दीजिएगा आपको, ठीक है दोस्तों। और कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, सब तो समझा दिया आपको, सेंटीमीटर कैसे लिखा है, फुट कैसे, इंच कैसे लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। एक चीज और छूट रहा था दोस्तों, देखिए बता दे रहे हैं हम आपको, जैसे अब ये बता दे रहे हैं कि अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे बहुत हम आपको ये बताए थे ना, जैसे आपको 6 इंच 1.5 फुट लिखना तो कैसे लिखेंगे। 6 इंच 1.5 फुट लिखने के लिए देखिए 6 हो गया, ठीक है। 6 हो गया पॉइंट AN1, ये हो गया 1, और ये होता 2, ये आपका हो गया 6 इंच 1.5 फुट, ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आपको जैसे कोई बोल दिया 6 इंच 4.5 फुट दिखाइए, तो 6 इंच 4, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है दोस्तों। ये 6 इंच 4.5 फुट, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखें, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे हमारे समझाने के तरीके से आप लोग को। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का शुक्रिया कि आपने लोगों ने पूरे समय दिया, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। और हमारे पास तो यही तरीका था, और कोई तरीका नहीं था समझाने के, तो मैंने जैसे मेरे पास पूरा तरीका था, मैंने आपको पूरा तरीका समझा दिया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई भूल चूक हुई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने ये छोड़ दिया, आप हमें बताइए, इस पर फिर हम एक वीडियो बनाएंगे। हमें लगेगा ये छूट गया था तो ये वीडियो इससे बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, हमारे चैनल को हम नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले घंटे को आल पे प्रेस कर दें, ताकि हम इस तरह की वीडियो जब भी लाए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में।